योगी ममत्व बुद्धि छोड़कर केवल निष्काम भाव से अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कुछ लोग निष्काम कर्म योग को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और उसी के अनुसार अपना काम करते हैं। वे ना तो व्यर्थ की बातों में उलझते हैं और ना ही किसी भी बुराई को अपने निकट आने देते हैं। वे सिर्फ अपने आप पर ध्यान देते हैं और वही कर्म करते हैं जो उनकी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। बाहर से वे भले ही सक्रिय होकर अपना कर्म करते हों, लेकिन अंदर से उनका मन बिल्कुल शांत, स्थिर और संयमित रहता है। ऐसे ही जब मनुष्य दूसरों में गुण दोष ढूंढने में समय व्यतीत करने के बजाय खुद को और अधिक नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो योग में स्थित नहीं है वह कर्म फलों की आसक्ति में बंध जाता है। सांसारिक जीवन से जुड़े हुए सामान्य व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह बिना फल की इच्छा से काम करे, यह तो बिल्कुल ही बेईमानी है, क्योंकि वह तो कर्म ही फल की इच्छा से करता है और कर्म फलों के लिए उसका लगाव कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। इच्छाओं के बढ़ने से उसकी मानसिक शांति कम हो जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा या मोह के जीता है, उसका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता है। वह कर्म करते हुए भी अपने आप को कर्मों के बंधन में बंधने नहीं देता, जिसका अंतःकरण उसके वश में हो। ऐसे मनुष्य के शरीर में स्थित जीवात्मा मन के सभी कर्मों का त्याग करके ना तो कुछ करता है और ना ही कुछ करवाता है। तब वह 9 द्वार वाले स्थूल शरीर रूपी घर में आनंद पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहता है। हमारे इस शरीर को 9 द्वार वाला कहा गया है। वह इसलिए क्योंकि कोई भी बाहर की चीज, चाहे वह वस्तु हो या विचार हो, वह हमारे शरीर के अंदर इन्हीं 9 द्वार के माध्यम से पहुंचते हैं दोस्तों, और इन्हीं के माध्यम से शरीर से बाहर भी निकलते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वह यह समझते हैं कि सबके बीच में और अच्छे या बुरे स्थान पर रहकर भी कर्म तो करने ही होते हैं, लेकिन परिस्थिति या स्थान चाहे जो भी हो, हमें अपने अंदर क्या लेना चाहिए और अपने अंदर से क्या बाहर जाने देना चाहिए, इसका संज्ञान जिसे हो जाता है वही तो ईश्वर के एक रूप होता है। परमेश्वर ना तो मनुष्य के कर्तापन की और ना उसके कर्मों की और ना ही उसके कर्म फलों की रचना करता है, बल्कि यह सब तो प्रकृति के गुणों से ही संपन्न होते हैं। अक्सर हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों का सारा श्रेय ईश्वर को ही दे देते हैं कि करने और करवाने वाला तो ईश्वर है, हम तो बस कठपुतली बनकर वही करते हैं जो वह हमसे करवाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि करने या करवाने वाला वह नहीं है, बल्कि मनुष्य की प्रवृत्ति या उसकी प्रकृति यानी उसका स्वभाव है। लेकिन यदि यह बात सही है तो फिर हम तो ऐसा ही कहते हैं कि करने या करवाने वाला तो ईश्वर ही है। ऐसा क्यों, यह श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा भी ना तो किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, परंतु जब अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है तो उसी से सब मनुष्य मोहित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वही लोग कहते हैं कि करवाने वाला केवल ईश्वर है, जिनके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा डला हुआ है और इसी पर्दे के कारण वह अभी तक ईश्वर के सही रूप को देख और समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वह ऐसा कहते हैं। लेकिन इस अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए ईश्वर मनुष्य की सहायता तो कर ही सकते हैं, और जब
यह आवरण हटता है, तब क्या होता है, यह श्री कृष्ण हमें आगे बता रहे हैं। परंतु जब मनुष्य का अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उस ज्ञान का दिव्य प्रकाश परम तत्व परमात्मा को उसी प्रकार प्रकाशित कर देता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से प्रकृति की सारी चीजें, प्रकृति की सभी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। दोस्तों, हम मनुष्य जब तक सच का सामना नहीं करते हैं, तब तक हम अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते चले जाते हैं और इस अहंकार रूपी अंधेरे में हमारी अच्छाइयां भी ढकती जाती हैं। लेकिन जब ईश्वर अपने तत्व ज्ञान से मनुष्य के अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, तब चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और तब हमें ईश्वर के सही रूप के दर्शन होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात के गहन अंधकार में कई वस्तुएं छिप जाती हैं, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो सभी वस्तुएं फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ईश्वर से मिले इस तत्व ज्ञान का स्वरूप कैसा है, श्री कृष्ण हमें यह बता रहे हैं। नजरिया दोनों ही उनको सही राह दिखाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन और बुद्धि से ईश्वर में लीन हो जाता है, ईश्वर उसका हमेशा ही सही मार्गदर्शन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे तत्व ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सभी को समदृष्टि से देखने वाला होता है। जो वास्तविक तत्व ज्ञानी होते हैं, वह प्राणी की आत्मा को जानते और समझते हैं। उसकी काया रूप श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन और बुद्धि तल्लीन हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक रूपता है, तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान को सभी व्यक्ति अपने अपने नजरिए से और बुद्धि से देखते हैं। यानी कि मान लो यदि कोई ज्ञान का उपदेश दे रहा हो तो उसे सुनने वाले व्यक्तियों में से कुछ लोग इसे उबाऊ समझकर इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेंगे। कुछ लोग इसे सुन तो लेंगे लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं सीखेंगे, और कुछ लोग यह उपदेश ध्यान से सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उसमें से सीखेंगे भी, क्योंकि उनकी बुद्धि और उनका नजरिया दोनों ही उनको सही राह दिखाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन और बुद्धि से ईश्वर में लीन हो जाता है, ईश्वर उसका हमेशा ही सही मार्गदर्शन करते हैं।